ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब हम ये जो विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय है, इसके अंतिम श्लोक पर पहुंच गए हैं। और स्वाभाविक है कि भगवान अपनी बात को किसी ऐसे किनारे पर, ऐसी स्थिति में पहुंचाकर छोड़ेंगे जिससे कि जो कुछ भगवान हमको बार बार समझा रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति हो और वो थोड़ा सा हमारे मन में स्थिर हो जाए, मन में, बुद्धि में स्थिर हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मत कर्मकृत मत परमः मद भक्तः संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सह माम एति पांडव। कहते हैं, मत कर्मकृत मत परमः मद भक्ता, मेरे लिए कर्म करता है, मुझ में ही हमेशा परम भाव रखता है, मद भक्ता, मेरा भक्त है, और संग वर्जिता, आसक्ति से, जो संग, कहीं संग का यहाँ अर्थ है आसक्ति। जैसे किसी को होता है ना कि किसी न किसी का संग चाहिए होता है, उसकी क्या आसक्ति हो जाती है उसमें। तो संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब सारे प्राणियों से सर्वभूतेषु, उनसे कोई वैर न करने वाला, किसी प्रकार का द्वेष न करने वाला, यह सह माम एति पांडव, जो सब कुछ ये करता है, हे पांडव, हे अर्जुन, वही मुझ तक पहुंचता है। संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहे, जिसका कोई किसी से झगड़ा नहीं, किसी से वैर नहीं, और अनन्य भक्ति। तो ये इस अध्याय में हमने देखा। इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इस 11वें अध्याय में भगवान का विश्व रूप दर्शन होता है। और वो विश्व रूप दर्शन क्या है, वो भगवान की कृपा से, महर्षि व्यास की कृपा से और संजय की कृपा से हमको भी उसका लाभ थोड़ा मिलता है। मतलब जो कुछ भी अर्जुन देख रहे हैं वो हमें भी क्षणिक रूप से देखने को मिलता है। और जब हमें क्षणिक रूप से देखने को मिलता है तो उससे अब हमारा आगे का मार्ग तय हो जाता है। हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे कि उस क्षणिक रूप को देखकर वापस जीवन के बाकी कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो भक्ति है वो कितनी अनन्य है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति रहित, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित और अनन्य भक्ति युक्त पुरुष। देखिए, वैर भाव तो हो सकता है आपको हर किसी से वैर भाव ना हो, जरूर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कुछ लोगों के अंदर वैर भाव नहीं होता, उनको दूसरे लोग कुछ गड़बड़ करें भी, गलत भी करें तो भी वो क्षमा कर देते हैं। और फिर भी तो ये जो समस्याएं हैं, ये कौन कौन सी? त्रिशूल। कैसे त्रिशूल है यहाँ पर? एक तो वैर भाव। वैर भाव से क्या होता है? मन उसी में उलझा रहता है। जिससे वैर है, बार बार आदमी उसके बारे में सोचता है इसके साथ कैसे उसके साथ कुछ उसको नुकसान पहुंचाए, कोई हानि पहुंचाई जाए। और दूसरी चीज है आसक्ति। आसक्ति जो है वो जीवन के सारी चीजों में अटकाए रहने का काम करती है। और अनन्य भक्ति का ना होना। अनन्य भक्त की बात क्या हो रही है? अनन्य भक्त की बात ये हो रही है कि भगवान का जो ये विराट रूप था, उसमें हम क्या करते हैं? जब साधक उस विराट रूप का ध्यान करता है तो एक एक करके उसको भगवान हर जगह दिखते हैं, समझ में आते हैं कि कैसे भगवान हर जगह हैं। देखिए, शब्दों में कहना कि भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान, और भगवान हर जगह है, भगवान नभ में भी हैं और जल में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं और अंतरिक्ष में भी हैं, तो शब्दों में कहना एक बात है। लेकिन भगवान को उनके विराट रूप में उनको अनुभव करना, और वो अनुभव आंखों से नहीं होता, वो अनुभव आपको अपने अंदर करना होता है।
जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु के दिए थे। तो वो करने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। और सतत प्रयास कैसे होता है? अनन्य भक्ति से। जब मार्ग में रुकावट नहीं होगी, कौन सी? वैर भाव से रहित, आसक्ति रहित और अनन्य भक्ति, तब मार्ग आगे बढ़ पाएंगे हम। इसलिए इस अध्याय का अत्यंत विशेष प्रयोजन है। ये एक ऐसा काम करता है ये अध्याय कि हमें भगवान के बारे में, उनके वास्तविक रूप के बारे में, और केवल डरावना रूप ही नहीं, केवल महाकाल वाला रूप ही नहीं, बल्कि भगवान का हर प्रकार का रूप, उसको देखने के लिए हमें तैयार करता है। और धीरे धीरे उसमें भगवान में, जैसे देखिए अंतिम पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रवेश तुम, मुझ में प्रवेश करने के लिए उनको तैयार करता है, उपस्थित करता है और वहां तक पहुंचा देता है। चलिए अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले अध्याय में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।